हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का 28वां पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका आंसर है मेगास्थनीज ने। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इसका आंसर है कौशाम्बी। शून्य की खोज किसने की? इसका आंसर है आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। इसका आंसर है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रों। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इसका आंसर है पंचतंत्र, जिसके लेखक विष्णु शर्मा है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? इसका आंसर है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? इसका आंसर है भरत मुनि ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है 58 ईसा पूर्व से। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कंबोडिया देश में। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। इसका आंसर है शिकार। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? इसका आंसर है ताम्रपाषाण युग। सौपनवासवदत्ता के लेखक है? इसका आंसर है भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्त्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका आंसर है मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? इसका आंसर है क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? इसका आंसर है अरिकमेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? इसका आंसर है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? इसका आंसर है गेहूं व जौ। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कविता, बहुभूति कन्नौज के यशोवर्मन का दरबारी कविता, दंडी नरसिंह वर्मन का दरबारी कविता। जबकि हर्ष का हरिसेन दरबारी कवि नहीं था। हर्ष का दरबारी कवि बाण भट्ट था और हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका आंसर है रुद्र दमन के। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? इसका आंसर है अरिका मेडू। ताम्र अश्म या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका आंसर है उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है गुफाओं के शैलचित्र के लिए। सुमेलित कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु में है, द्वारका गुजरात में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर होगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका आंसर है हेरोडोटस ने। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? इसका आंसर है क्रो-मैग्नन मानव। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? इसका आंसर है हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? इसका आंसर है सिंधु व झेलम। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका आंसर है चार्ल्स विल्किंस। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? इसका आंसर है सोहगोरा ताम्रपत्र।
भारत में निम्नलिखित के आने का सही काल अनुक्रम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले नगर संस्कृति आई, उसके बाद लोहे का हल आया, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए और उसके बाद सोने के सिक्के आए। इसका आंसर होगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका आंसर है खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? इसका आंसर है मणिग्राम। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिन अंकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिन अंकित करना हो तो वर्ष होगा। इसका आंसर है 600। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। गुप्त का देवगढ़ होगा, चंदेल का खजुराहो होगा, चालुक्यों का बादामी होगा और पल्लव का पनमले होगा। तो इसका आंसर होगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन देखते हैं। 4, 3, 1, 2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी दी है। चेर राज्य की राजधानी करियूर या वांजी थी। चोल राज्य की राजधानी पुहुर या कावेरीपट्टनम एवं उरेयूर थी और पांड्य राज्य की राजधानी कोकेई एवं मदुरई थी। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका आंसर है विशाखदत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? इसका आंसर है कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। इसका आंसर है इन सभी के लिए। बिहार सिखों के लिए, बौद्धों के लिए और जैनों के लिए धार्मिक केंद्र है। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। गीता हिंदू धर्म से संबंधित है, धम्मपद बौद्ध धर्म से संबंधित है, कुरान मुस्लिम धर्म से संबंधित है, बाइबल जैन धर्म। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। बाइबल ईसाई धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। कर्पूर मंजरी हर्ष, ऑप्शन ए ही सुमेलित नहीं है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। मालविका अग्निमित्र कालिदास की रचना है। सोदरानंद यह अशोक घोष की रचना है। तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। इसका आंसर है तांबा। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ऑप्शन ए सही है। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ऑप्शन 2 गलत है। पांचवी सदी ईस्वी में कोण के ज्या साइन का सिद्धांत ज्ञात था। ऑप्शन 3 सही है। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ऑप्शन 4 भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन 2 सही नहीं है। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी एक गणतांत्रिक जनजाति। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में बहुभूति हस्तिमल तथा अक्षेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? इसका आंसर है नाटककार। बहुभूति हस्तिमल क्षेमेश्वर ये सभी नाटककार थे। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।